26 नवंबर को हम लोग पुनः वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को। बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की तख्तियां हिल जाती है। नमस्कार मित्रों, ये हैं रत्नेश सादा। बिहार में पिछड़े, दलित और निचले तबके की नुमाइंदगी करते हैं। नीतीश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कभी रिक्शा चलाते थे और इनके पिता मजदूर थे, लेकिन बिहार में अब कैबिनेट मंत्री हैं और इनके जरिए बिहार में जनता दल यूनाइटेड देश भर में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मैसेज ये है कि बिहार से एक नई आवाज़ उठ रही है दलितों को ताकत देने की, और देखना यह है कि बिहार से उठने वाली ये आवाज़ पूरे देश में क्या असर रखती है। बिहार में 26 नवंबर को भीम संसद का आयोजन किया गया है। पहले ये 5 नवंबर को होना था, लेकिन चूंकि बिहार में विधानसभा के सत्र आ गए हैं और कुछ त्यौहार, खास तौर पे छठ आ गया है, इसकी वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब देखना यह है कि 26 नवंबर को जिस जोर शोर से भीम संसद का आयोजन किया गया है, उससे देश भर में दलितों में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है। दावा यह है कि बिहार से निकलने वाली ये आवाज़ पूरे देश के दलितों को जगाएगी, उनको इस बात के लिए जगाएगी कि ये जो केंद्र में सरकार है ये संविधान विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है और ये दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात कर रही है। भीम संसद से पहले बिहार में दलित चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। लगातार गली मोहल्लों में जो पिछड़ी जाति के और निचले तबके की जाति के जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए सभी को भीम संसद में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। पटना में होने वाले इस भीम संसद को लेकर जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी राजनीतिक मंशा भी है। बिहार में महादलितों का एक अलग ग्रुप बनाकर नीतीश कुमार ने उनको बहुत सारी सहूलियतें दी, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई और अलग से उनके लिए विभाग भी बनाया। पहले समाज कल्याण विभाग के जरिए तमाम काम हो रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का एक अलग विभाग बनाकर ये भी संदेश दिया है कि वो महादलितों के लिए और पिछड़े, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए कुछ खास करना चाहते हैं। और नीतीश अपनी इसी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर अब भुनाने की कोशिश में है। हम सबको मालूम है कि नीतीश कुमार भी एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जिनकी एक राष्ट्रीय छवि पहले से रही है, लेकिन अब वो एक अपनी नई छवि उभारना चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को इसी रूप में देख रही है। बिहार में भीम संसद के जरिए नीतीश कुमार देश के सामने एक और अपना चेहरा रखना चाहते हैं। जातीय सर्वेक्षण के जरिए वो एक देश में संदेश पहले ही दे चुके हैं। वो ये संदेश दे चुके हैं कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए उनके पास एक विजन है और वो इस विजन की शुरुआत इस रूप में देख रहे हैं कि पहले उन्होंने जनगणना कराई और उसके बाद उन लोगों के लिए वो लगातार आगे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में इस भीम संसद के जरिए देश में वो उनका संदेश किस रूप में आगे बढ़ता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो हमें 26 नवंबर का इंतजार करना चाहिए और उससे पहले आप उस कार्यक्रम के बारे में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री अशोक चौधरी का ये बयान सुनिए। तो पूरे बिहार के महादलित, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा समाज के लोग अंगड़ाई ले रहे हैं और केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प 26 नवंबर को लेने जा रहे हैं। और समय जो मिला है तो इसमें हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमको और मौका मिला है और काफ़ी जनसंख्या में हम लोग उपस्थित होंगे वेटनरी कॉलेज में। और जैसा कि हमको रिपोर्ट मिल रहा है SC/ST समाज से, इतना उतावला है जो हमको लगता है पटना जाम हो जाएगा। काफ़ी उत्साह है लोग में। जो दल ने धर्म फैलाने वाली पार्टी, जो संविधान में छेड़छाड़ किया है, आरक्षण को ख़त्म कर दिया है और देश को गिरवी रख दिया है, उसके विरोध में पूरे बिहार नहीं, बिहार की SC/ST समाज अंगड़ाई ले लिया है और इसका मैसेज पूरे देश स्तर पर होगा और केंद्र की सत्ता को खाते
जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस 17 साल का जो कार्यकाल है, जिस तरह से उन माननीय नेता ने इस प्रदेश में दलितों में भी जो सबसे कमजोर वर्ग था, खास करके जो समाज मांझी समाज, जो समाज दलितों में भी सबसे जिसको बोलते हैं कमजोर वर्ग था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो उसको सबल करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए जो महादलित माननीय नेता ने महादलित का शब्द का प्रयोग किया, दलितों में भी दलित, और उसको जो उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसकी बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय नेता की जो 17 साल के कार्यकाल की जो भावना है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा सकें और इस समय का हम लोग सदुपयोग करें और उसको और बृहद तरीके से करने का प्रयास करें, जिससे कि एक जन भावना जो है वो लोगों में इस माननीय नेता के कार्यकाल के प्रति जाए और दलित जो वर्ग जो हमारा है, जो आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी है या फिर जो संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी है, उसको और जोरदार तरीके से संगठित करें, जिससे आने वाले भविष्य में किसी राजनीतिक दल की यह हिम्मत न हो कि वो इस सब पर टीका टिप्पणी करे और दलितों को और हम संगठित करने में मजबूती प्रदान कर सकें। हम लोग का प्रयास है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा समय भी मिल गया है, हम लोगों का प्रयास होगा कि और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, अभी तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं न कहीं जाते थे तो सभी टोलों को कवर नहीं कर पाते थे। अगर कहीं किसी प्रखंड में गए तो 2-4 जगह जो इम्पोर्टेंट हुआ उस सब जगह जाकर के लोगों से आग्रह किया, आमंत्रण दिया। लेकिन अब प्रयास हम लोगों का होगा कि हम लोग, समय मिल गया है, ज्यादा से ज्यादा जगहों को और कवर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उस कार्यक्रम में बुलाने की चेष्टा करें, क्योंकि कैपेसिटी तो उस जगह का मैक्सिमम 75,000 कुर्सी लगाने का है, तो मैक्सिमम 1-1.25 लाख का है। 26 नवंबर को उसी जगह वेटनरी कॉलेज ग्राउंड जो हवाई अड्डा से लगा हुआ है, वहां पर हम लोग 11 बजे इस कार्यक्रम को भीम संसद को करेंगे और उसका उद्देश्य, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने आपको बताया और सभी जगह हम लोग घूम के बता भी रहे हैं कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए जो सुविधाएं दी हैं और जिस तरह से ऊपर उन्हें उठाया है, उसके बारे में हम लोगों ने सभी जगह संदेश पहुंचाया है, सभी लोग जान रहे हैं और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और खास करके हर वर्ग में, ये पार्टी का कार्यक्रम है और हर वर्ग में उत्साह है, पार्टी में भी उत्साह है और सभी लोग काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंच रहे हैं। त्योहारों की वजह से और उसके पूर्व जो हमारा असेंबली का सेशन है उसकी वजह से हम तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, तो 26 तारीख को निश्चित रूप से होगा। और एक संदेश भी हम देना चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है देश की, जिसमें जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है और किस तरीके से संविधान के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। और एक संदेश हम निश्चित रूप से देना चाहते हैं सभी वर्गों में कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है, माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, बहुत अत्यंत ही सफल है, सबल है और प्रभावकारी है और हम निश्चित रूप से इस आयोजन को 26 नवंबर को हम लोग पूर्णतः सफल तरह से आयोजित करेंगे।